नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के गढ़ाकोटा में आयोजित पारंपरिक रहस मेला का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 32.78 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 196.72 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की है। और मेले के साथ ये बुंदेलखंड की धरती, इस धरती के प्रत्येक कण कण से वीरों के, हीरो के और महावीरों के पुरुषार्थ के पराक्रम की पराकाष्ठा होती है। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। सच में मेला हमारे लिए वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा। त्योहारों में प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर दिए ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की धरती, हजारों साल का जिसका इतिहास, और बुंदेलखंड तो और आगे है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी ईमान सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए। सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा ऊपर वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। किसानों के लिए अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। यह हमारा किसानों के प्रति नमस्कार है, ये उनकी अपनी भावना के आधार पर। जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो अभी माननीय गोपाल जी भार्गव ने आने के समय एक सांदीपनी विद्यालय, सांदीपनी भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जीते जी जगत गुरु की उपाधि ली। जोरदार अभिनंदन करें ये सांदीपनी विद्यालय के लिए भी। लोकार्पण के माध्यम से माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ईंट नहीं लगी, और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे सांदीपनी विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। आज के इस अवसर पर पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, बीड़ी निर्माण का, तेंदू पत्ते का, मैं यहाँ से इस बात के लिए आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। गोपाल जी भाई साहब और आप एक कमेटी बना ले, सारे विधायक सांसद मिलकर के आप किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं। मैं अपने यहाँ से इसी बात की घोषणा करता हूँ, जो कर सकता हूँ जरूर करेंगे सरकार के माध्यम से, ताकि छोटे छोटे रोजगार मिल हो। और केवल बीड़ी के अलावा भी हस्तकला की, हस्तकरघा की बहुत सारी लघु उद्योग इकाइयां होती है, जिसके माध्यम से भला हो सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार कल्याण कोष के माध्यम से हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक संकल्प कर रहे हैं। ये रहस्य मेला नहीं है, रहस्यमय मेला। हर एक कोई खींचा खींचा चला आता है, कोई कहीं भी हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर से ऐसा लग रहा जैसे कुंभ मेला भरा गया। इतना आनंद देख करके हर एक स्थान पर ये गढ़ाकोटा और रहली में दोनों कॉम्प्लेक्स और ये करते जाएंगे। और इतिहास विषय के नए सब्जेक्ट खोलना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए बताइए आप। तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, जब आपको इतना प्रेम है तो। आपने कहा ग्राम खेजरा उद्देश्य से शाहपुरा मोकलपुर मार्ग, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना है क्या?
तो बनाने की घोषणा करते हैं। रहली, रमखिरिया, सिमरिया, नायक, बहेरिया, मड़ी मार्ग का उन्नयन और चौड़ीकरण लगभग 22 किलोमीटर की ये लंबी इसकी दूरी है और 4.25 मीटर कैरेजवे की निर्मित चौड़ाई है। इसको 2 लेन करने की मांग है। 46 करोड़ की लागत आएगी। बनाना है क्या? तो इसको बनाने की घोषणा करते हैं। रहली, गढ़ाकोटा में कृषि उपज मंडियों में मंडियों की स्थिति में और विकास की जरूरत है। 5-5 करोड़ की शाहपुरा की उप मंडी में 1 करोड़ अलग से। चलो मामा का घर और माँ परोसे, क्या दिक्कत है? चलो दो, आप तो आपको देने की घोषणा करते। होली के पावन पर्व की भी आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान हरि सेवा उदासीन आश्रम में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव, संत समागम और दीक्षा महोत्सव में उन्होंने भाग लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वामी हंस राम जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति सबके मंगल की कामना करने वाली महान और गौरवशाली परंपरा है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र वसुदैव कुटुंबकम है, जो हमें पूरे विश्व को परिवार मानने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि केवल अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए जीवन समर्पित करना ही सच्चा सेवा धर्म है। मैं आज के इस अवसर पर सच में महाराज के दीक्षा समारोह में शामिल होने भी आया और 2028 का कुंभ मेला भी होने वाला है। हमारे परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अभी नहीं है। मैं भी उनको विनम्रता से प्रणाम भी कर रहा हूँ और यहाँ से प्रत्यक्ष प्रणाम करने भी जाऊंगा। सच में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आज की इस धरा पर ऐसे दिव्य विभूति का होना, एक तरह से ये देवत्व का एहसास होना, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली हैं। सीधे सीधे उनके दर्शन करके हम उनकी कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। आज के इस अवसर पर 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूँ और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला, और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान, स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते, जल से चेतना भी पाते। वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़कर के परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ जहाँ भगवान के चरण धरे हैं, हमारी सरकारों के माध्यम से अद्भुत, वहां भी हम उन सारे कामों को करने जा रहे हैं। वो हमारा मंदाकिनी के किनारे का चित्रकूट धाम, जहाँ भगवान ने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में गुजारे थे, चित्रकूट भी अद्भुत हो रहा है, उज्जैनी भी अद्भुत हो रही। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई, एक एक स्थान को हम देवस्थान की तरह विकसित करते हुए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करने के उस महासंकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीलवाड़ा राजस्थान में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं, उद्योग अनुकूल नीतियों और सुगम औद्योगिक प्रतिक्रियाओं की विस्तृत जानकारी साझा की और निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मैं मान के चलता हूं, उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासन काल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुलवंश में हमको जन्म दिया है,
लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं, ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, सब प्रकार की अनुकूलता में आज अनुकूल समय है, तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं है। आज परस्पर राज्यों के बीच में एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनके काल में देश की राजनीति, राजनीतिक धारा, परस्पर राज्यों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होकर के समूची देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ बढ़ने के लिए चल रही है। हमारी सरकार जब से बनी है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी व्यापार व्यवसाय के लिए मेरी सरकार में मंत्रिमंडल में जब काम बांटा तो सबको अलग अलग मंत्री बनाया, लेकिन उद्योग मंत्रालय मेरे ही पास रख लिया। मैंने कहा मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि काम धंधा करना हो तो हमको इसी तरह से करना पड़ेगा। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियां बना दी ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन उससे और बड़ी बात कहता हूं, एक लिमिटेड बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक दायरे में अगर आप काम करोगे तो ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसियों से ऊपर जाकर के, जैसे माननीय सोनी जी ने कहा कि मैं 4-5 हजार करोड़ का बड़ा काम करना चाहता हूं, तो उस बड़े काम को और छोटे काम को पॉलिसी में तो सब बराबर है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हर जगह आकर इसीलिए बोलता हूं, हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ सीसीआईपी की बैठक होती है। जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर हम और आप सब मिल करके अपनी युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। Sip, sip, cheer, sip, cheer.